शुभकामना देती हूं और मैं आप सभी से यही कहूंगी कि आइए इस कुंभ को दिव्य बनाया जाए और स्वच्छ बनाया जाए और भव्य बनाया जाए और इस कुंभ को डिजिटल बनाया जाए और सभी कोई अपना सहभागिता दे। और मैं कौशल्या नंदगिरी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर और किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य और प्रयागराज नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। बहुत सुंदर। गुरुमा, आपके जहन में, आपके मन में आध्यात्म के प्रति इस तरह की जो जिज्ञासा हुई और आप महामंडलेश्वर की आपको उपाधि मिली है, इस पर क्या कहेंगे? जी, क्योंकि मैं एक सनातन परिवार के जन्मी हुई हूँ, तो मेरे एक रग रग में, मेरा एक खून के कड़ कड़ में सनातनी बसा हुआ है। और मगर क्या हुआ दुर्भाग्य कि हम किन्नर मेरा पैदा हुआ और जब से ही घर पे विवाद होने लगी, समाज में बहुत सारे ताने होने लगी, तो फिर क्या हुआ, मेरे पिताजी ने, क्योंकि मेरा जन्म देहरादून में हुआ है और मेरे पिताजी ने लाके किन्नरों के आश्रम में हमको छोड़ दिया गया। तो बचपन से ही मुझको मतलब संघर्ष वाली जिंदगी जीना पड़ा। जैसे जैसे हमको चीजें पता होने लगी, जैसे जैसे हम बड़ी होने लगी, तो बहुत सारे हमको कटाक्ष सुनने को मिला और बहुत सारे लोग हमको बहुत सारे नाम दिया गया। जैसे हमको तो पता भी नहीं है जेंडर क्या होता है, हम तो समझती थी कि हम तो एक ही, हम इंसान हैं। सबसे पहले तो इंसान एक ही होते हैं, सबके अंदर आत्मा है, आत्मा का कोई लैंगिकता नहीं होता है। तो फिर हमने सोचा कि जब हम बच्चे के साथ खेलने जाते थे बचपन में, तो मेरे साथ एक भी फ्रेंड नहीं होते थे और जो भी फ्रेंड आते थे तो उनसे मैं कहती थी कि क्यों मेरे साथ आप लोग खेल नहीं रहे हो मेरे मोहल्ले में। तो उन लोग बोलते थे कि तुम तो छक्का हो, तुम हिजड़ा हो, तुम मामू हो, हाँ तुम सही नहीं हो, तुम्हारे साथ हम लोग नहीं खेलेंगे। तो सारी चीजें मेरे दिमाग में बहुत टॉर्चर करने लगी, मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब होने लगी। और थोड़ा बड़ी हो गई और चीजें हमको और टॉर्चर करने लगी और चीजें हमको पता होने लगी, तो मैं रोते हुए अपने गुरु के पास जाती थी। तो गुरु से पूछती थी कि गुरु मुझको क्यों ऐसे कहते हैं और क्यों मेरे साथ दोस्त नहीं बनते। तो गुरु हमको हमेशा ये सांत्वना देती थी कि बेटा तुम स्पेशल बच्चे हो, इसीलिए तुम्हारे सब तुमको देख के जलते हैं, इसीलिए तुम्हारे मतलब उनका भी वो भी क्या ही कह सकती थी। फिर और बड़ी हो गई चीजें, हमको पता होने लगे कि नहीं, ऐसे समाज से हम लोग थोड़ा सा अलग है और समाज ने हम लोग को तिरस्कार करते हैं और जहां भी जाओ भेदभाव के सामना करना पड़े, जहां जाओ तिरस्कार के सामना करना पड़े। तो मैंने सोचा एक बार ऐसा समय आया कि मैं एकदम मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गई थी कि मैं सोचा कि अपने जीवन को हमको त्याग दूंगी। मैं कई बार ट्रेन के लाइन पटरी में हम कटने भी गई। फिर आज हम ऐसी बातें नहीं करेंगे क्योंकि ये सनातन का महापर्व चल रहा है, तो हम चाहेंगे हम आपके मुख से भी पर्व की बात करें। हम चाहेंगे हमारे श्रद्धा चैनल के दर्शकों के साथ आप सकारात्मक विचार उनके साथ साझा करें। वही मैं, दुख ये मेरा को खत्म करते हुए नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना हम लोग ने संघर्ष करती, मैंने संघर्ष किया। आज देखिए महामंडलेश्वर के पद में हूँ, आज देखिए सनातन धर्म हम लोग को कितना खुली आत्मा से, खुली मन से अपना रहे हैं। तो मैं ये पॉजिटिव है, इसको मैं नहीं कह रही हूँ। तो ये चीज मैं ही कहती हूँ कि आप लोग भी निरंतर कोई चीज कोशिश करेंगे तो जरूर आप लोग को सफलता मिलेगा और आप लोग को समाज में एक नया, आपके अंदर बहुत सारे ऊर्जा है, उस ऊर्जा को समाज हित के लिए काम करिए, राष्ट्र हित के लिए काम करेंगे तो जरूर से जरूर आपका नाम भी बढ़ेगा, आपका ख्याति भी बढ़ेगा और समाज आपके दूसरे नजरिया से देखने भी कोशिश करेंगे। और जहां पे मैं महाकुंभ की बात करती हूँ, तो महाकुंभ इस बार 144 वर्ष के बाद पूर्ण महाकुंभ का ये सहयोग हुआ है। तो ये बहुत हम लोग नसीब वाले हैं, बहुत भाग वाले हैं कि हम लोग का ये चीज हम लोग देख पा रहे हैं, ये चीज को महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो अपने आप को भाग, अब 144 साल आने में हम लोग तो जिंदा नहीं रहेंगे, हमारे पीढ़ियां देखेंगे। तो ये हम लोग का बहुत, हम लोग खुश नसीब है, भाग्यशाली है। तो आप लोग भी इस महाकुंभ में आएंगे क्योंकि ये चीज है कि जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, ठीक है ना, तब जाके माघ शुरू होता है। तो उसी दिन से मकर संक्रांति, अब ये कल से ये सूर्य भगवान माघ राशि में प्रवेश कर चुके, तो हम लोग का माघ महीना शुरू हो गया। तो इसमें क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी आप पीछे छोड़ देते हो
आप पॉजिटिव एनर्जी ले लेते हो, ठीक ना, अपने जीवन में। तो आप प्रयागराज में आओगे और यहाँ पे स्नान करोगे और यहाँ पे तप करोगे, जप करोगे, कल्पवास करोगे, तो आपका कहीं ना कहीं पिछले जितने भी जिंदगी का जो भी पाप है, या बोले आपका जो आपने जाने अनजाने में गलती किया, वो सारी चीज खत्म हो जाता है। तो आपको एक नया ऊर्जा मिलता है आपके जीवन में, फिर उस ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ते हो। तो ये सनातन धर्म इतना अच्छा ये वो है, अब मैं इसको क्या बोलूं, आध्यात्मिक चीज है। तो इसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, इसको आप खूब इसको महसूस करना चाहिए अपने आप को। और मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि सनातन धर्म हमेशा ही सबको लेके चलने वाला धर्म है। हमारे सनातन धर्म एक चीज बताते हैं, एक वाक्य है, वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब कि विश्व हमारा एक परिवार है और विश्व में रहने वाले व्यक्ति, सब व्यक्ति के अंदर आत्मा है, आत्मा के अंदर भगवान है, ये हमारे सनातन धर्म मानता है। तो हमको सबको इज्जत करना चाहिए, सबको सम्मान हम लोग को देना चाहिए, ये हमारा सनातन धर्म बताता है। और दूसरा बात ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, ये बहुत बड़ी चीज है, सोचने वाली चीज है। विश्व का कल्याण कोई धर्म नहीं कर सिखाता है, कोई धर्म नहीं बताता है। हमारा एक ही एक सनातन धर्म है कि विश्व का कल्याण के भाव के साथ आगे बढ़ती है। नारी तो नारायणी, नारी को भी नारायणी के माता के तुलना करती है, ये सनातन धर्म है। किन्नर जो इतना उपहास है किन्नर समाज में, उसको भी उपदेवता के रूप में मानता है, वो है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म तो सदियों से समानता का बात करते आए, सनातन धर्म तो सदियों से एक भाईचारा के बात करते आए। सनातन धर्म को कोई नहीं जानता है ना। सनातन धर्म को जो नहीं जानने वाले हैं वही सनातन धर्म का विरोधी हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो भी आने वाले बच्चे हैं, जेनरेशन है, उनको सनातन धर्म के बारे में जरूर जानकारी दीजिए, उनको जरूर उस ज्ञान होना चाहिए हमारे बच्चे को, ठीक है। नहीं तो बच्चे क्या आगे लेके जाएंगे। तो हमारा सनातन धर्म इतना विशाल भाव के साथ आगे बढ़ती, इतना विशाल सोच के साथ आगे बढ़ती है। तो डेफिनेटली हमारे सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म की जय हो। आध्यात्म की और आप अग्रसर किस प्रकार हुई, थोड़ा सा आप ये भी बताएं हमें। तो इसीलिए तो मैं सनातनी बच्ची थी और मुझको बहुत हमको सनातन धर्म पे लगाव था। फिर धीरे धीरे हम पूजा पाठ करने लगी, बचपन से वो चीजें देखते आई और फिर पूजा पाठ करने लगी और सामाजिक कार्य भी करती थी इसके साथ साथ में। तो फिर हमको किन्नर अखाड़ा ने हमको मेरे कार्य को देखते हुए उन्होंने महामंडलेश्वर बना दिया और मैंने उसमें 2019 में संन्यास लिया और उसके बाद में मैंने अपने जीवन को पूरा टर्न कर लिया और सनातन धर्म को मजबूत करने का काम कर रही हूँ, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के काम कर रही हूँ और आप जैसे मीडिया के माध्यम से सनातन धर्म को प्रचार करने का काम कर रही हूँ। बहुत सुंदर। जो भी भक्त यहाँ पर महाकुंभ में आ रहे हैं वो किस प्रकार लाभ लें, क्या कुछ सेवाएं ऐसी दे जिससे उनको भरपूर महाकुंभ का लाभ मिले, माँ ये भी आप हमें जरूर बताएं। जी ये महाकुंभ ना, ये खाली हमारे सनातन धर्म का ही महाकुंभ नहीं है, हमारे आस्था का भी महाकुंभ है, हमारे संस्कृति का भी महाकुंभ है, हमारे वैज्ञानिक तौर से देखेंगे तो वैज्ञानिक उसका भी महाकुंभ है, डिजिटल का भी महाकुंभ है, सोशल मीडिया के भी महाकुंभ है, हर तरीके के महाकुंभ है। तो इस कुंभ में आइए, आके यहाँ पे इतना नया ऊर्जा है, एकदम पॉजिटिव ऊर्जा है, ठीक है ना। इसको आप अपने आप में अर्जित करिए, एकदम आप महसूस करिए कि कितना अच्छा ऊर्जा है। इस ऊर्जा को यहाँ पे तप करिए, जप करिए, हवन करिए, देखिए आपकी चेहरा में अलग तेज आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे ये प्रयागराज की धरती ऐसा धरती है जहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इस धरती पे तप किए हैं। राम भगवान भी इसी धरती से गए थे। हाँ, ऋषि भारद्वाज के आप कहानी सुने होंगे, जिस समय में वैज्ञान के नाम हम लोग नहीं सुनती थी, वैज्ञानिक, उस समय उन्होंने पुष्प विमान बनाए थे, उस समय उसने ट्यूब बेबी, उसने कमंडल में बेबी बनाए थे। तो वो चीज है, ये सनातन धर्म का ये चीज है। तो इसको आप लोग महसूस करिए। आप लोग आते खाली मनोरंजन करने के भाव से, इस भाव से मत आइए।
आप लोग इस चीज को जानने के लिए आइए, सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म से हम लोग को क्या लाभ मिलता है और सनातन धर्म क्या आगे बढ़ाता है, इस चीज को आप लोग चिंतन करिए, मनन करिए, अपने आप अंदर महसूस करिए। देखिए आपको आपके अंदर एक नया ऊर्जा मिलती है, मैं यही कहना चाहूँ। और उस ऊर्जा को, उस नया ऊर्जा जो मिलता है ना, उसको ले जाके समाज में और राष्ट्र के हित के लिए काम करिए, समाज हित के लिए काम करिए, तो हमारा समाज, हमारा राष्ट्र बहुत आगे जाएगी। जी, हमारे श्रद्धा परिवार के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आपके जितने भी श्रद्धा परिवार के सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी आइए इस कुंभ में। और हमारे सरकार तो दिन रात काम कर रही है कुंभ को सफल बनाने में, दिव्य बनाने में, भव्य बनाने में, मगर आपका भी दायित्व तो बनता है कि इस कुंभ को सफल बनाने, क्योंकि ये कुंभ हमारे देश की धरोहर है, हमारे सनातन धर्म के महापर्व है। तो देश विदेश के लोग यहाँ पे आएंगे इस कुंभ को देखने के लिए, तो वो अपने दिमाग में क्या लेके जाएंगे, अपने साथ क्या लेके जाएंगे, यहाँ की खूबसूरती लेके जाएंगे, हमारे संस्कृति लेके जाएंगे, हमारे कल्चर लेके जाएंगे, हमारे अतिथि देव भाव के जो अतिथि को हम लोग देवता के तुल्य मानते हैं, वो हमारे संस्कृति लेके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र का अच्छा प्रचार होगी, हमारे राष्ट्र का नाम होगी, हमारा राष्ट्र का नाम रोशन होगी। तो वो सारी चीजें, तो आप लोग भी आइए, अपना भागीदारी दीजिए, अपना सहभागिता दीजिए, अपना दायित्व के भी निर्वाह करिए और इस कुंभ में आइए तो प्लास्टिक बिल्कुल ना लेके आइए, प्लास्टिक मुक्त कुंभ बनाइए और आध्यात्मिक का ये जगह है, आध्यात्मिक करिए, अपने अंदर नया ऊर्जा लीजिए। आपने तेज की बात कही माँ, वो तेज हम आपके चेहरे पर भी देख पा रहे हैं। जी बेटा, आपके चेहरा में भी बहुत तेज है। ऐसा ही नहीं कि साधु संत के ही तेज हो पाएगी, आम जिंदगी में, गृहस्थ जिंदगी में भी आप रह के समाज कार्य कर रही हैं, समाज को एक नया दिशा दे रही हैं, तो आपको, आपके अंदर भी वो तेज रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी टीम को मैं दिल से धन्यवाद कहती हूँ, साधुवाद कहती हूँ। आपका चैनल और आगे बढ़े और खूब देश विदेशों में नाम रोशन करे, ये मेरा शुभकामना है। तो ये थी महामंडलेश्वर टीना जी, जिन्होंने हमें बताया कि ये जो महाकुंभ है ये विचारों का कुंभ है। जितना आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आप तप करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, उतना ही लाभ आपको मिलता रहेगा।